हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं रवीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन 24/7 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था कि संज्ञा कहाँ से आया था, उसके कितने प्रकार हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उदाहरण परिभाषा सहित हमने बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझ लिया था। तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके उदाहरण सहित हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी नए हैं वो विद्यार्थी जाकर इस पहले वाले वीडियो को देख लें, जिससे कि उनको एकदम क्रम से और सही तरीके से जानकारी हो और अच्छा लगेगा कि आप उसको देखकर तब इसको देखेंगे तो बहुत ही जल्दी भी और आसानी से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। संज्ञा के प्रकार पढ़ने वाले थे। तो पहला था हमारा प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। हमारा परिभाषा और उदाहरण सहित हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और मन लगा के देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से फंसते हैं दोस्तों। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यही छोटी छोटी चीज़ें, यही पिछली बार यूपी टेट में, सुपर टेट में, आपका पेट में, मतलब अनेक परीक्षाओं में सब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, कवर कर लिया, तो आपको अलग से कहीं हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जान लेते हैं क्या होती है। तो देखिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराता हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम। अब व्यक्ति, वस्तु, विशेष, स्थान क्या है ये जान लेते हैं। जैसे कि दे रखा है यहाँ निखिल। ठीक है दोस्तों, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा उदाहरण में कि निखिल दिया है। निखिल क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति विशेष है। ठीक है, व्यक्ति विशेष का मतलब पहले यहाँ समझ लीजिए क्या है। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगी और आप उसके अलग से आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है उदाहरण देखने की। ठीक है, चले। मान लीजिए आप अपने घर में हैं। ठीक है, आपके घर में बहुत से सदस्य होंगे। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, बहुत से लोग होंगे और उतने सदस्य में से आपका केवल नाम मान लीजिए निखिल होगा। ठीक है, तो देखिए, आपकी बोली भाषा, आपका चलने का ढंग, आपका खाने का ढंग, आपका पहनने का ढंग, आपका मतलब कार्य करने का ढंग, सब मतलब जितने फैमिली में मेंबर होंगे सबसे अलग होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे एकदम डिफरेंट होगा कि आप जो भी कार्य करते हैं किसी भी फैमिली से मेंबर से मिलता ही नहीं है। तो वही होता है व्यक्ति विशेष। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि आप एक अपने आप में यूनिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो जिस मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, पार्टिकुलरली एक व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए तो वही व्यक्ति विशेष होता है। ठीक है दोस्तों, यही वो कहना चाह रहा है। और वैसे ही जैसे निखिल है अपने फैमिली, वैसे अनूप हो गया, धरती हो गई, हिमालय हो गया। पहाड़ों में भी दोस्तों जैसे बहुत से पहाड़ होते हैं हमारे, अरावली हो गया, विंध्य हो गया, हिमालय हो गया। तो यहाँ पर खाली हिमालय नाम क्यों लिया? क्योंकि हिमालय की विशेषता बता रहा है ना, किसी एक पहाड़ के बारे में बता रहा है, इसलिए ये व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आएगा। और वैसे पुस्तकों में भी दोस्तों बहुत सी पुस्तकें हैं। मान लीजिए रामायण हो गया, आपका महाभारत हो गया, गीता हो गया।
तो यहाँ पर खाली रामचरितमानस का ही क्यों उल्लेख किया गया है? क्योंकि रामचरितमानस मतलब उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, खाली पार्टिकुलरली एक पुस्तक के बारे में, और जिसका नाम लिया जाए वही एक व्यक्ति विशेष हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप सबको? और प्रयोग के आधार पर आप देख लीजिए, जैसे देख लीजिए, दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। अब यहाँ पर दीपक दिया है कि दीपक सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि दीपक ही हिंदी पढ़ रहा हो, बहुत से बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, है ना, जैसे कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दीपक ना रख कर आप अपना ही नाम रख लीजिए कि मैं सुबह से हिंदी पढ़ रहा हूँ, तो आप व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आ गए। लेकिन यहाँ दीपक नाम दिया है, मतलब जिसका नाम लिया जाए वही एक व्यक्ति विशेष कहलाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा और कोई नहीं। यहाँ तक समझ में आया सबको? आगे चलें। ठीक है, अब दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, इसको जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की बोध कराए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो शब्द हमें किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय का बोध कराता हो वही हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे? उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए फल। ठीक है, यहाँ पर फल दिया है और ये गाय है, सब्जी है, किताब है। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, हम लोग फल का मतलब होता है दोस्तों, दुनिया में जितने भी फल होते हैं सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेब, केला, अनार, संतरा, मौसम्बी, मतलब जितना भी आप नाम ले, दुनिया के सारे फल आ जाते हैं किसके अंतर्गत? जातिवाचक के अंतर्गत, क्योंकि वो फलों की जाति के ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी पर्सनल एक फल का नाम नहीं लिया गया है कि हाँ केला फल है या फिर सेब फल है, ऐसा कुछ नहीं। फल का मतलब होता है कि सारे फल आ जाते हैं, फलों की जाति के सब फल। ठीक है दोस्तों, वो जातियों के अंतर्गत आ जाते हैं। गाय भी यहाँ पर आ गई। कोई एक गाय का तो नाम लिया नहीं गया है, मतलब जितनी भी गाय होती हैं देश में, दुनिया में, समाज में, घर में, वो सब जाति के अंतर्गत आएंगी। सब्जियों में भी सब्जियां बहुत ढेर सारी होती हैं, किसी पार्टिकुलरली एक सब्जी का नाम नहीं दिया गया है कि हाँ बैगन है, गोभी है ना, मटर हुआ, तो खाली सब्जी कहा गया है दोस्तों। तो सब्जी का मतलब ही होता है कि जितनी सब्जियां हों सारे एक ही जाति की होती हैं। तो ये हो गया हमारा जातिवाचक। किताब में भी अभी मैंने ऊपर जैसा आपको कहा कि रामचरितमानस लिखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर नाम लिया गया था, वो इसलिए विशेष हुआ, एक पुस्तक का नाम। और यहाँ पर नाम तो नहीं दिया, खाली किताब बोला गया है। तो किताब का मतलब होता है कि जितनी भी किताबें हैं लेखक के, वो सारे एक जाति के अंतर्गत आ जाती हैं। रामायण, महाभारत, गीता, मतलब सब कुछ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको यहाँ तक? आगे चलें। अब मान लीजिए प्रयोग के आधार पर देख लीजिए कि टोकरी में फल है। टोकरी में फल है का मतलब है टोकरी में दोस्तों पूरे फल होंगे। सेब होगा, अनार होगा, अनानास होगा, कीवी होगा, हर फल रखे होंगे। एक टोकरी में पूरे फल रखे होंगे। कोई एक फल का नाम नहीं दिया गया है कि टोकरी में केला रखा हुआ है, टोकरी में सेब रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया कि जाति का मतलब क्या होता है, कि मतलब सभी आ जाएं, किसी पर्सनल एक का नाम नहीं बोला जाए। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अब चलते हैं आगे। अब हमारा अगला है, तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको। देखिए, कह रहा है कि जो संज्ञा शब्द, ठोस, द्रव्य, गैस, धातु,
अधातु आदि का बोध कराते हों उनको हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें भी बहुत से प्रकार होते हैं अभी, लेकिन उतना गहराई से नहीं पूछता है, इतना ही पूछता है जितना भी मैंने बताया आप सबको। किसी भी परीक्षा में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है, इतना जितना आप हिंदी पढ़ रहे हैं इतना पर्याप्त है। किसी भी एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैंने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन देखे हैं, हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं से बनता ज़रूर है। यहाँ पे 2-4 तो आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण देख लीजिए, कोयला, हीरा, सोना, तेल, पानी, ये सब दोस्तों हमारे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल, पानी, सोना, हीरा, धातु, अधातु हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, समूह का मतलब होता है झुंड होता है दोस्तों। ये सबसे आसान होता है, ये आप नहीं समझे तो बेकार है। फिर देखिए कहना क्या चाह रहा है कि जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और समूहवाचक दोस्तों हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है, समूहवाचक हमेशा एक वचन में होता है, ये याद रखिएगा, बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे परिवार दिया है तो एक वचन का मतलब ये होता है कि जैसे ये सदा एक वचन में रहेगा। परिवार है तो परिवार का परिवारों परिवारें नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि समूह के लिए कह दीजिए बहुत से परिवार हैं तो परिवार में ही आ गया आपका समूह, बहुवचन। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे फौज है, मेला है, सेना है, कक्षा है। ठीक है, मतलब जहाँ पर एक से अधिक जनसंख्या को दिखाता हो, भीड़ है, बहुत से, ये सब क्या है? आपके समूहवाचक के अंतर्गत आ जाए। समूह का मतलब ही होता है कि एक से अधिक दोस्तों। ठीक है, भीड़, दशहरा का वैसे भी सीज़न चल रहा है, भीड़ लगेगी। नवरात्रि का सीज़न चल रहा है, दुर्गा पूजा तो आपके आसपास होते ही होंगे, वहाँ पर आप सब देखते होंगे कि शाम को जब पूजा होती है तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो वो सब क्या है? आपका समूहवाचक ही तो है ना दोस्तों। तो यही है, फौज, सेना, मेला, परिवार, क्योंकि परिवार में एक नहीं कई सदस्य होते हैं, लंबा परिवार होता है, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, बुआ, काका काकी सभी होते हैं, है ना दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया? समूहवाचक, कि जिसमें एक से अधिक का बोध हो रहा होगा, एक व्यक्ति नहीं। प्रयोग देख लीजिए, मैं अपने परिवार का सबसे अच्छा बच्चा हूँ। ये हो गया आपका परिवार। परिवार तो मैंने बताया है कि यह हमेशा एक वचन होता है और यह समूहवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा आपका क्या है? पांचवा आपका है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाव तो आपके अंदर बहुत भाव हैं, है ना। भाव को हम लोग भावनाओं से ही समझेंगे, भाव से समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत अच्छे से भी समझ में आ जाती है। तो चलिए देखते हैं भाव क्या है भाई, भाववाचक का। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जिससे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव का बोध हो दोस्तों, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण, दोष, दशा, अवस्था क्या है देख लीजिए। कह रहा है भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि जिसमें गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध हो। अब गुण, दोष, दशा क्या है भाई? मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए कोई आपको गाली, आपके पड़ोसी में ही कोई गाली दे के भाग जाए तो आपको कूटने का मन करेगा कि नहीं उसको?
कि पकड़े तो बस पीटें, उठा के फेंक ही दें उसको, तालाब में सीधा फेंकिए, है ना। इतना गुस्सा आ जाता है आप सबको। आश्चर्य, आपने सांप देख लिया, अरे बोले कहाँ से निकले महाराज, आप तो डस ही लेंगे, है ना। हंसी, हंसी वाली बात हो गई तो बहुत हंस दिए आप सब, इतना हंस दिए कि हंसी रुक नहीं रही है। प्रेम, किसी बच्चे को देखकर प्रेम, अरे बच्चा कितना क्यूट है, मन करता है इसको कितना खिलाएं, है ना। दया हो गया आपका, किसी गरीब इंसान को देखकर दया आ जाती है। तो ये सब क्या है, हमारे अंदर के भाव होते हैं, दशा होते हैं, अवस्था होते हैं, ठीक है। इसमें भी कई प्रकार होते हैं, वो बहुत डिटेल में हो जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे गुण के आधार पर चतुराई, सौंदर्य, भाव, मित्रता, शत्रुता, अवस्था में बचपना, बुढ़ापा हो जाता है दोस्तों, यही होता है। तो इसमें भी बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता आपके पेपरों में, किसी भी एग्ज़ाम में बस इतना ही पूछता। अगर आपने इतना पढ़ लिया अच्छे से तो आपको हिंदी से महान बनने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप हिंदी में धुरंधर हो जाओगे, और कहीं से भी क्वेश्चन आए एकदम सटीक तुरंत सही लगा के आओगे। तो समझ में आया आपका कि भाववाचक क्या है हमारा, क्रोध, आश्चर्य, हंसी, गुस्सा, ये सब हमारा क्या है, भाववाचक के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ तक आप सबको समझ में आया। चलिए देख लेते हैं कुछ संज्ञा के परिवर्तन के पहचान, वहाँ तक तो समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। अब देखिए, संज्ञा के परिवर्तन की पहचान का मतलब होता है कि कैसे ये बदला। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, भारत की आज़ादी में गांधी जी का योगदान है। अब ये क्या है भाई, आप सोच रहे होंगे, ये समूहवाचक का एक उदाहरण है दोस्तों, जातिवाचक का एक उदाहरण है दोस्तों। जातिवाचक का कैसे, जैसे गांधी जी का योगदान है, मतलब गांधी जी से पूरे गांधी परिवार का बोध हो रहा है ना दोस्तों, तो यही तो है। जैसे गांधी जी का ज़माना कब था, अभी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके परिवार से सब चले ही आ रहे हैं। तो गांधी क्या हुआ, एक कौम हो गया, एक परिवार हो गया, वही बताने की कोशिश कर रहा है। दूसरा दिया है, जैसे मेरा परिवार प्रयागराज में रहता है। प्रयागराज वाले तो बहुत अच्छे से जानते होंगे प्रयागराज को, है ना। जो नहीं जानते हैं वही बेचारे फंसे रहते हैं, प्रयागराज है कहाँ, कि प्रयागराज आ जाता है बार बार हमारे उदाहरणों में, है ना दोस्तों। तो मेरा परिवार प्रयागराज में रहता है, यहाँ पर देखिए दो संज्ञा का जिक्र किया है। अब आप गेस करिए कि कौन कौन से वो संज्ञा है, गेस कर चुके हैं। तो देखिए, एक तो दिया है परिवार, है ना, और दूसरा दिया है प्रयागराज। ये हो गया आपका दो संज्ञा। लेकिन यहाँ पर आप मेन समझ लीजिए, चाहे परिवार चाहे प्रयागराज, दोनों ही आसान भाषा में है। ये दो एग्जाम्पल बन सकते थे, लेकिन एक में ही रखा गया। क्यों, थोड़ा सा आप सब बुद्धि लगाइए, अपने बुद्धि को जितना लगाएंगे उतना ही बुद्धि आपको प्राप्त होती है, कहा जाता है ना दोस्तों। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं आया हो तो बताइएगा ज़रूर, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन चीज़ें जो हैं आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज से हमारा ये प्रकार भी ख़त्म हो चुका है। अब हम आगे का क्रम पढ़ेंगे, लिंग, वचन, कारक, ये सब पढ़ेंगे।
बहुत ही दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना है कि जैसे कि आप सब किताब में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत लंबा परिभाषा दे देता है, बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो हम बस वही कम शब्द को उठाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सबको, क्योंकि देख रहे हैं लगातार इसी सब में से क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। क्या है ये सब, समझ नहीं पा रहा है तभी तो नहीं कर पा रहा है। तो आप सबको कैसे वीडियो लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर आप और सब किसी और सब्जेक्ट का भी चाह रहे हैं तो वो भी बताइएगा, हम बनाएंगे उस पर आप सबके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा और यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यह सब समूहवाचक के हैं दोस्तों, ये सब आपका समूहवाचक का ही उदाहरण है। तो यहाँ से आपकी वीडियो हो जाती है समाप्त। तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से बिजी रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।